आइए मामा श्री, आइए। तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ। मामा श्री, ये सब क्या है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ, ये सब क्या है? शांत मामा श्री, शांत शांत। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हुआ हम उसे भूलने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं। पराजय का कलंक घुंघरुओं की झनकार से नहीं मिटाया जा सकता भांजे। तुम यहाँ बैठकर नृत्य में मगन हो और वहाँ हस्तिनापुर में तुम्हारा भाग्य तांडव करने जा रहा है। तांडव। हस्तिनापुर? हस्तिनापुर में क्या हुआ? हस्तिनापुर में जो नहीं होना चाहिए था भांजे, और यदि ऐसा हुआ तो समझो हमारा सारा परिश्रम धूल में मिल जाएगा। ओ मामा श्री, बताइए अंततः हुआ क्या? वही भांजे जो सपना मैंने देखा था, जिसे संजोया था, जिसके आधार पर मैंने तुम्हारे भविष्य का विशाल भवन निर्माण किया, उसी विशाल भवन को ताश्री एक ही ठोकर में धूल में मिला देना चाहता है। मामा श्री, मैं समझा नहीं, मुझे विस्तार से समझाइए, क्या हुआ? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर? क्या किया उसने? युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज बनाने का षड्यंत्र रच रहे हैं तुम्हारे पितामह। मामा श्री, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। बुरा हुआ? यदि बुरा होगा तो हमारी जीवन गाथा का अंत होगा। अंत? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता भांजे, किंतु ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो समझो सब बंटाधार हो जाएगा। बंटाधार नहीं होगा मामा श्री, बंटाधार नहीं होगा, क्योंकि हस्तिनापुर का युवराज मैं हूं। हस्तिनापुर का भावी सम्राट मैं हूं। हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी मैं हूं। मैं, केवल मैं, दुर्योधन, केवल मैं। संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी मेरे अधिकारों को मुझसे छीन नहीं सकती। और वो भी आपके होते हुए असंभव, असंभव मामा श्री, असंभव। शांत भांजे, शांत। यही तो चिंता है। अब चिंता को छोड़ो और चिंतन करो भांजे, चिंतन। कुछ सोचो। सोचना आपका काम है मामा श्री, इसलिए आप सोचिए। मामा श्री, एक उपाय सूझा भांजे, एक उपाय सूझा। जब तक ये पांचों पांडवों की पंचायत और इनकी सरपंच कुंती हस्तिनापुर में है, तब तक ये संकट की खड़क हमारे सर पर यूं ही लटकती रहेगी। इस अवरोधक को हमें अपने मार्ग से सदा सदा के लिए हटाना होगा। हाँ, एक उपाय है भांजो, ध्यान से सुनो। वाह 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 मामा श्री, वाह। आपकी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। ऐसी महान योजना केवल आपके बुद्धि में ही जन्म ले सकती है मामा श्री। इसी कारण मैं आपके बुद्धि को प्रणाम करता हूँ। और मैंने जो ठोकर मारी सो। भांजे, तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि एक ही तो है। मामा श्री, अब मेरी बुद्धि को प्रणाम करना छोड़ो और अपने पिताश्री को प्रणाम करो। भांजे, तुम्हें जीजाश्री को मनाना ही होगा। उनके सहयोग के बिना हम इस योजना में सफल नहीं हो सकते ना। हाँ नहीं मामा श्री, हाँ, मैं उन्हें मना लूंगा।
मना लूंगा मैं उन्हें। इतना सरल नहीं भांजे जितना तुम समझ रहे हो। जीजा श्री तो कदाचित मान भी जाएंगे, किंतु तुम्हारी माता श्री, मेरी प्यारी बहना, जब से पांडु स्वर्ग सिधारे हैं तब से उसका प्रेम कुंती पर बढ़ता ही जा रहा है। एक पल के लिए भी स्वयं से अलग नहीं करती उसे। कितनी भोली है मेरी बहना। कभी कभी उसके भोलेपन पर मूर्खता का संदेह होने लगता है। हाँ भांजो, कहीं उसने जीजाश्री को रोक लिया तो? ना 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 मामा श्री ना। माताश्री कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पिताश्री के जीवन की सबसे बड़ी दुर्बलता है उनका सबसे बड़ा बेटा दुर्योधन। मैं उन्हें मना लूंगा। और यदि वे ना माने तो मैं अपने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करूंगा। मैं उनसे कहूंगा कि यदि उन्होंने मेरी बात ना मानी तो मैं संन्यास ले लूंगा। वाह भांजे वाह। इसी कारण मामा श्री अब चिंता छोड़िए और चिंतन करिए। उन सबको जाना ही होगा। कहा